कहावत है कि पाप किसी के बाप को भी नहीं छोड़ता। कब किस वक्त वो आकर पाप का हिसाब लेगा किसी को पहले से पता नहीं लगता है, और रवि और जय को कब सजा मिलेगी वो भी कोई नहीं जानता था। इसी तरह मस्ती में दिन गुजार रहे थे अमीर बाप की दो बिगड़ी हुई संतान, लेकिन वो जानते नहीं थे कि उनकी सजा का वक्त करीब आ रहा है। कोई और नहीं भाई, नहीं, अभी इतनी रात को मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। जानता है क्या, तू ना बहुत डरपोक है। शमशान में रात बिताने में कितना मजा आता है। सुन सुमित, अगर इस उम्र में मजे नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अरे मजे करने के लिए और भी काफी कुछ है जिंदगी में। तुम लोग यकीन मत करो, पर भूत प्रेत आत्मा सब कुछ है, सब कुछ। उससे कुछ नहीं हो पाएगा इस जीवन में। सुन जाए, चल हम लोग चलते हैं। वो लोग सुमित को समझा नहीं पाए और दोनों निकल पड़े शमशान की ओर। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो अपनी मर्जी से वहां नहीं जा रहे हैं, उन्हें लेकर जा रहा है कोई और। ये सुमित भी ना बहुत डरपोक है, क्या कहता है? हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, यही तो वक्त है मजे करने का। अरे ये क्या, ये तो जैकपॉट है भाई। चल जरा सहानुभूति दिखाकर आते हैं। क्या हुआ तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है क्या? हमसे कह सकती हो तुम। समाप्ति की शुरुआत हर किसी की जिंदगी में होता है। रवि और जय की जिंदगी में प्रलय निनाद बज चुकी थी। ठीक उसी वक्त बातों बातों में घर पहुंचने के बहाने वो लोग उस महिला को गाड़ी में बिठा लेते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा अभी तक। माया, मेरा नाम माया है। माया, वाह बहुत अच्छा नाम है। माया, तुम कभी भी खुद को अकेली मत समझना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। पीछे मुड़ते ही चौंक जाता है जय। कहाँ है माया? क्या उसने गलत देखा था? ये कैसे संभव है? खुद को जैसे तैसे संभाल कर उसने रवि से पूछा, अरे माया कहाँ गई? कहाँ गई मतलब? नशा करके तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पीछे बैठी हुई तो है। पीछे माया को देखकर फिर से चौंक जाता है जय। क्या उसे सच में नशा हो गया था? बाकी रास्ता चुपचाप रहकर गुजार देता है जय। गाड़ी आकर रुकती है एक बड़े से घर के सामने। तुम यहाँ पर रहती हो? बाप रे, लगता है इस घर में काफी दिनों से कोई रहता नहीं है। हाँ, दरअसल अब मेरा ध्यान रखने वाला इंसान ही नहीं रहा, इसीलिए। खुद को अकेली मत समझना माया, कोई हो या ना हो, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जय के दिल से अब तक शक दूर नहीं हुआ था। उसने दिल ही दिल सोचा कि उन लोगों ने माया के बारे में जितना जाना है उससे कहीं ज्यादा अनजाना रह गया था उन लोगों के लिए। सुन भाई, मुझे ये मामला कुछ ठीक नहीं लगता। एक ही बात बार बार मत कर तू। जैसे ही देखा कि माया मुझे कुछ ज्यादा ही भाव दे रही है, तभी से तेरी तो नियत ही बदल गई है। अरे यार, तू भी तब से ना। बेल की आवाज सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। ये किसी के आने का वक्त तो नहीं है। धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है सुमित और दरवाजा खुलते ही चौंक कर पूछता है, आप कौन हैं? मैं माया हूँ। जय चौंक कर दरवाजे की ओर देखता है। इस वक्त वो यहाँ कैसे आ गई और आई भी तो कैसे? आखिर तुमने हमारा घर पहचाना कैसे? हाँ? अरे गाड़ी में रवि ने बताया था ना। नहीं, रवि ने तो तुम्हें नहीं बताया था हमारे घर का पता। मेरी परमिशन के बिना तो। अरे तुम लोग चुप हो जाओ। माया पहली बार हमारे फ्लैट में आई है और तुम लोग बिठाए बिना ही बस सवाल जवाब किए जा रहे हो। अरे आओ माया, आओ अंदर आओ, आ जाओ। रवि माया को अंदर जाने को कहता है, लेकिन जय के मन से शक दूर नहीं हुआ। जय रवि को समझने की कोशिश करता है। सुन भाई, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, मेरा विश्वास कर यार। अरे यार, नशा चढ़ गया तेरे दिमाग में। अगर तुझे लगता है ये भूत है तो भूत ही सोच। मैं अकेला ही 100 के बराबर हूँ। तू जाकर मीट पका के ला, जा। डरते डरते जय बढ़ता है रसोई घर की तरफ।
और जो उसने देखा, उससे पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। लेकिन माया रसोई घर में पीठ की तरफ खड़ी है, हाथ से उठा रही है कच्चा मीट और पलक झपकते ही सारा खाकर खत्म कर रही है। डर जाता है जय और चीखते हुए दौड़ता है बेडरूम की तरफ और वहां जाकर वो जो देखता है वो देखकर उसका शरीर बिल्कुल जम जाता है। और यहाँ भी माया ही बैठी हुई है रवि और सुमित के साथ। अरे अब तुझे क्या हो गया? माया, क्या बात है? तुम्हें कुछ कहना है क्या? ये क्या? तुम यहाँ हो तो फिर वहाँ रसोई घर में कौन है? अब रसोई घर में कौन होगा भला? आखिर तुझे हो क्या गया है? अपनी गलती समझकर काफी शर्मिंदा हो गया जय। वो लौट गया सबके साथ बातें करने के लिए। जो उसने नहीं देखा था वो था रसोई घर के फर्श पर पड़ी हुई थी बहुत सारी हड्डियां। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से बातें करके। तो फिर अब मैं चलूं? अरे रुको, इतनी रात को अकेली जाओगी क्या? मैं तुम्हें पहुंचा के आता हूँ। रवि, एक बार कमरे में चलना। अरे तुझे हो क्या गया है? तू ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहा है यार? नहीं भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आज तू उसे अकेले ही जाने दे भाई। अरे तू पागल हो गया है क्या? ऐसा चांस कोई मिस करता है क्या? अच्छा सुन, अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है? माया को लेकर रवि निकल जाता है। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे, लेकिन रवि की ना कोई खोज है और ना ही खबर। अब जय ने फोन कर ही लिया, रवि ने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। तभी उसने सोते हुए सुमित को आकर जगाया। ए भाई, ओ सुमित, अरे भाई उठना, हमें माया के घर जाना होगा। रवि अभी तक आया नहीं। अरे वो आ जाएगा, तो मुझे सोने देना। अरे भाई मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, चलना अभी चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी इस लड़की के मामले में नहीं हूँ भाई। तेरा मन है तो तू जा। एक पल के लिए ऐसा लगा था कि सुबह लौटकर आ जाएगा रवि, पर पता नहीं क्या हुआ। उसे याद आया माया की वो खून भरी आंखें, रहस्यमयी बाल, उसकी नजर। तभी उसने तय कर लिया कि समय को और बर्बाद किए बिना निकल जाएगा वो। जय जब माया के घर के आगे रुका तब रात के 3:30 बज रहे थे। कहते हैं कि यही वो वक्त है जब भूत चुड़ैल की आत्मा एक एक करके जाग जाती है। जय ने अपने डर को दूर रखकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। रवि, रवि, दरवाजा खोल, मैं जय हूँ। रवि। लगातार 5 मिनट तक दरवाजा पीटता रहा जय। आखिरकार वो रह नहीं पाया और दरवाजा तोड़ने की सोच रहा था। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया अंदर से। जय घर के अंदर देख रहा था और उसने जो देखा उसके मन के अंदर की आवाज धीरे धीरे जैसे थम सी गई। जय चौंक जाता है और समय की बर्बादी किए बिना घुस जाता है अंदर। उसके अंदर आते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तुम कौन हो? मैं माया हूँ, माया। खत्म कर दूंगी तुम्हें, खत्म कर दूंगी तुम सबको। क्यों? आखिर तुम हमें सजा क्यों दे रही हो? जो सजा तुम लोगों ने अब तक मासूम साधारण लड़कियों को दिया है, मैं वही सजा लौटा कर रहूंगी तुम लोगों को। और हमने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया माया। तुम लोगों ने नहीं किया, लेकिन तुम जैसे ही कोई मुझसे शादी करके मेरा सम्मान बर्बाद करके इसी घर में मुझे फैन से लटका कर चला गया था। तुम लोग दुनिया के गंदे कीड़े हो। आज तुम लोगों को खत्म करके मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। पर ये मत सोचना कि माया की आत्मा को उस दिन मुक्ति मिल गई। वो अभी भी पिशाच की तरह यहाँ से वहाँ घूम रही है, इंसानों को सजा देने के लिए, जिन्हें खुद भी नहीं पता, पर अचानक सुनाई देगा माया का बुलावा।
है।